टाइप्स देखे। अब बातें आती है सर नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द लास्ट वन, डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। बेटे सब बातें हमने समझ में आ गई। रिडॉक्स हो गया, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बहुत सारी चीजें थी। डीकॉम्पोज का मतलब क्या होता है? सड़ना। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर ब्रेड सड़ जाए, ब्रेड अगर सड़ रही हो टुकड़ों में टूटता है, लोहा सड़ रहा हो क्या होगा? टूटना शुरू होगा। कोई भी चीज सड़ेगा तो वो टूटेगा। अब बातें ये आती हैं कि डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया भाई? टूटना। कॉम्प्लेक्स से क्या हो गया? और सिंपल प्रोडक्ट में टूटना शुरू हुआ। एक सिंगल सब्सटेंस मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अगर टूटना शुरू हुआ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मींस द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। अब सपोज मैं इस पेन को ही तोड़ना चाहूं तो क्या करूंगा? एनर्जी लगाऊंगा। सिंपल बात है ना कि एनर्जी देनी पड़ेगी भाई साहब। आपको और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको एनर्जी बाहर मिल जाए या कुछ हो जाए, नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने कहा कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, सपोज मैंने कल वाला एग्जांपल लेते हैं, FeSO4 ब्रेक कर गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखोगे यहां पर हम इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। यहां पर जितना मास आयरन सल्फेट का, फेरस सल्फेट का था, क्या उतना ही आयरन ऑक्साइड का है? सर चेक करते हैं। आयरन का मास 56 ग्राम पर मोल प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64। तुम ऐड करो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 2 एक ऊपर गया तो 5 6 7 8 9, 9 के बाद 6, 9 और 6। अब खुद सोच के देखो, यहां पर हमने सभी को जोड़ा, यहां पे क्या किया? 4 2 6, 6 और 6 12, इतना तो सीख लो। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 2 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 13 14 और 15, 152 ग्राम पर मोल। बेटा जी अगर इसकी बात करें, इसमें कितना है? 56 प्लस 56 प्लस 3 इंटू 16, 16 इंटू 3 कितना होगा? बोलो भाई 16 इंटू 3। छोटे बच्चे की तरह भी करके देख लो। 6 दिया 18, 1 3 1 4, 48। देख लो, नहीं आ रहा सीख लो। 48। अब जोड़ो, कितना होगा? 6 और 6 12, 12 8 20, 12 और 8 20, 0 2 5 5 10 4 14, 14 और 2 14 और 2 16, 160। अगर हमने इसकी बात कर दी भाई साहब 160 हो गया ये तो, और यहां पर कितना है? 152 तो एक का हो गया भाई साहब। यहां कितने हैं? 2 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल कितना हुआ? 2 into 2 4, 5 into 2 10, 0 1, 2 into 1 3, 2 into 1 3, 2 into 1 2 और 1 3, 304 ग्राम हुआ भाई साहब। अगर बात करें 304 ग्राम पर मोल आपने रिएक्टेंट में दिया, बच कितना गया? 160 ग्राम पर मोल। इसको मास को देखो यहां पर, तो अब खुद जज करो कि जहां पर हमने रिएक्टेंट में इतना दिया था, प्रोडक्ट में तो बहुत थोड़ा सा बचा ना। सर अगर इतना प्रोडक्ट में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आप सिंपल कह सकते हैं कि एक सिंपल प्रोडक्ट में टूट गया, और अगर सिंपल प्रोडक्ट में टूट गया तो हम एक सिंपल स्टेटमेंट देते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, the type of chemical reaction in which a single reactant split into two or more simpler product by the application of energy. By the application of energy. बिना एनर्जी दिए तो काम होगा नहीं, तो by the application of energy. अब बातें तुम करो कि सर ठीक है, एनर्जी दिया, डीकंपोजिशन हो गया, तो डीकंपोजिशन के टाइप्स। अब आ जाओ थोड़ा टाइप्स में। टाइप्स में सबसे पहला टाइप तुम बात करोगे थर्मल डीकंपोजिशन।
थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition तो decomposition है। The type of decomposition reaction which is carried out in the presence of heat energy। थर्म का मतलब कल ही क्लियर किया था कि थर्म क्या होता है? Heat। The type of decomposition reaction that is carried out in the presence of heat energy, that is thermal decomposition reaction। Fine। अब थर्मल डिकम्पोजिशन की तुम बार बार चर्चा कर रहे हो सर, थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर दिया कॉपर या कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट किसमें टूटा? CaO, या कैल्शियम सल्फेट भी छोड़ दो, SO2 निकल जाएगा। CaCO3 किसमें टूटा? CaO प्लस CO2। अब जज करो कि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट पूरा टूट गया, किसके? ये डेल्टा का सिंबल हीट का हो गया। यहां पर हीट देने का मतलब इसको हीट किया तो इसमें टूटा। अगर टूट गया तो किस तरह का रिएक्शन हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी होना जरूरी है, तब वो डिकम्पोजिशन क्या कराएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। नोट करोगे इसको। यहां तक हो गया। अब तुम आओ नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन पे, ये मिटा देते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद तुम्हारे सामने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो। थर्मल का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ, थर्मल का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक मींस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो किस तरीके का रिएक्शन तुम देखोगे इलेक्ट्रिसिटी के दौरान? चल ठीक है, तुमने कहा NaCl टूट गया, तोड़ा तुमने किसमें? Na प्लस Cl2 में तोड़ दिया। सोडियम और क्लोरीन आयन तुम्हें अलग चाहिए। किस तरह का रिएक्शन हो गया? यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें बड़ा ध्यान से देखने वाली चीज है कि सोडियम क्लोराइड यहां पे टूट रहा है, सोडियम प्लस क्लोरीन। सीधी चीज है, इसको थोड़ा हम बैलेंस कर देते हैं। अब ये हुआ कैसे रिएक्शन, तो उस पर चर्चा करते हैं। 2 मिनट की चर्चा है, उसको ध्यान देकर समझोगे। तुमने कहा सर सोडियम क्लोराइड अगर इसको तोड़े तो किसमें टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। एक जगह कैथोड पे, एक जगह एनोड पे। याद रखना, कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन किस पे जाएगा? कैथोड। अगर कैटायन गोज टू कैथोड, एक ट्रिक याद रखोगे, ट्रिक, कैटायन ऑलवेज गोज टू कैथोड and anion always goes to anode. Cation always goes to cathode and anion goes to anode. इस बात को ध्यान में रखोगे। अब ध्यान देते हैं आगे। NaCl है तो Na प्लस और यहां पे Cl माइनस। सोडियम 1 है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्योंकि भैया तुमको सोडियम चाहिए ना, सोडियम आयन तो चाहिए नहीं, तो सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया? प्लस, क्योंकि प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। अगर कम है तो उसको कितना दे दिया तुमने? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा? नॉर्मल सोडियम। फाइन। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, क्या बन जाएगा? क्लोरीन। अब अकेला क्लोरीन गैस एग्जिस्ट, अकेला क्लोरीन एटम गैस में एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलवेज इट फॉर्म Cl2। तो Cl2 अगर फॉर्म कर रहा है तो अब यहां पर देखो, यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? 2। यहां पर भी कितना हो जाएगा? 2। और यहां पे क्या कर दोगे? डबल। अब नीचे में 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर कितने? 1। तो पूरे रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो जैसे मल्टीप्लाई किया 2 से तो यहां पे कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन।
दो सोडियम, दो सोडियम, मतलब दो सोडियम आयन को दो इलेक्ट्रॉन मिले तो दो सोडियम एटम दिया, दो क्लोरीन आयन को दो इलेक्ट्रॉन मिले तो क्लोरीन एक मोल गैस मिल गई। तो आपने कहा कि सर रिएक्शन एज अ होल हम लोग क्या कह सकते हैं, NaCl would give Na plus Cl2, 2Na plus Cl2। वही चीज हमने कहा था इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट करेंगे अब आप इतनी चीजों को, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। इफ आई एम वेरी मच क्लियर, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो टाइप है, तीन टाइप की डिकम्पोजिशन आप देखोगे। नेक्स्ट है फोटो लाइटिक, फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब भाई फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? फोटोन, फोटोन का मतलब लाइट, स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, फोटोन। अगर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम चर्चा करें बच्चे, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोलाइटिक तो हमने कहा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड किसमें टूटा? सिल्वर प्लस Br2 गैस। इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, लो बैलेंस हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लिखना जरूरी है। अगर लाइट के प्रेजेंस में अगर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा तो क्या कहलाएगा? सर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा क्या? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बातें ये आती हैं कि चलो डिकम्पोजिशन भी हो गया, तो अब इसमें चर्चा हम लोग करते हैं अगले पार्ट में। अब ओवरऑल मैं तुम्हारे सामने चीजों को डिस्कस करता हूं। इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस। नाउ फिर जो हमने देखा दैट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने चर्चा की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। आज की चर्चा जहां तक हमारी चली है रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस। तो रिडॉक्स में घर पे आप पूरा बनाओगे, एक एक करके सभी के डिफाइन हम लोग डिफाइन करते चलते हैं सभी को। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच the type of chemical reaction in which two or more reactants combine together to form a single product, to form a single product is known as combination reaction. Sir, what is decomposition reaction? The type of chemical reaction in which a single reactant split into two or more simpler products by the application of energy. इसमें हमने तीन टाइप देखे, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर कहा जाए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इंटरचेंज ऑफ आयन अकर बिटवीन टू केमिकल कंपाउंड्स is known as double displacement reaction. अगला रिएक्शन जो हमने देखा redox in which oxidation reaction and reduction reaction occur simultaneously is known as redox chemical reaction. तो अब बातें करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, खुद से जज करोगे। हर एक रिएक्शन को तुम खुद से जज करो, बेटर रहेगा। कहा जाए सोडियम प्लस ZnCl2 would give NaCl प्लस Z। बैलेंस भी करोगे, एक होमवर्क दे रहा हूं उसको बैलेंस करोगे, साथ साथ ये बताओगे वहां पे डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। फिर तुम्हें कहा Na2CO3
plus MgSO4 would give Na2SO4 plus MgCO3। ठीक है, फिर हमने कहा भाई एक सिंपल सा H2, या उसको भी छोड़ो बेटर रहेगा, N2 plus H2 would give NH3। यहां तक नोट करो। साथ साथ हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं। PbNO3 would twice lead nitrate, on heating it would give PbO plus NO2 plus O2। अब मैं तुम्हारे सामने 4 रिएक्शन लिखे हैं। इन चारों रिएक्शन में तुम्हें 2-3 चीज करनी है। पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस दीज इक्वेशंस। दूसरा आइडेंटिफाई type of chemical reaction, identify the type of chemical reaction, क्वेश्चन है। तीसरा ये बताओगे कि क्या उस टाइप में फर्दर भी कोई टाइप है। सपोज कोई अगर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या वो रिडॉक्स होगा कि नहीं होगा। इनमें से ही रिडॉक्स भी होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा। हो सकता है कि एक रिएक्शन में 2 चीजें भी हो सकता है एक ही हो, तो वो तुम जज करके बताओगे। तुम्हारे सिलेबस के अनुसार ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा एडवांस एक और दिया तुम्हें। एक और काम करोगे, एक और यहां पे रिएक्शन तुम नोट करोगे। यहां तक तो नोट कर लिया होगा, एक और नोट कर लो, बेटर रहेगा। यहां पे लिखते हैं H2O2 would give H2O plus O2। इतने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन जो तुम्हें दिए गए हैं, तो उसको तुम एटलीस्ट बैलेंस भी करोगे, और साथ ही साथ इन सभी रिएक्शंस के अंदर तुम बताओगे कि कहां पे ऑक्सीडेशन है, कहां रिडक्शन है। अगर पॉसिबल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो सकता है। साथ ही साथ ये बताओगे कि बैलेंस करना कैसे करोगे इसको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां तक हम हो गया। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग डील करेंगे दैट इज ऑल अबाउट कोरोजन, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, व्हाट आर द मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन एंड रेंसिडिटी एंड द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। हमारा रेंसिडिटी का पार्ट भी हो जाएगा, कोरोजन का भी। तब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई कोई डाउट है कि नहीं है। अलॉन्ग विद दैट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक डाउट क्लियरेंस क्लास के बाद। थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.